अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 प्रयास संख्या 24। लाइफ्स अल्टीमेट गोल, प्रयोजन कृष्ण प्रेम। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाई। भौतिक क्षेत्र में लोग भौतिक भोग, योग, सिद्धि तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि दिखाते हैं, किंतु भक्तों को ये बातें कदापि रुचिकर नहीं लगती या नहीं लगनी चाहिए। जब हम शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं तब हमें इन बातों में रुचि नहीं लगती, लेकिन प्रारंभ में क्योंकि हमने इतने सालों तक ये खाना खजाने की बातें करी होती हैं, पहनने पहनाने की बातें करी होती हैं, तो इसलिए इनमें हमें रुचि आती है, चुटकुलों में रुचि आती है। तो धीरे धीरे भक्त को इससे रुचि हटानी चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें जो कि ऐसी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भौतिक लोग बैठते हैं आपस में तो उनकी चर्चाएं इन्हीं चीज़ों के ऊपर होती हैं, अक्सर आप देखेंगे, नोट करेंगे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये जो भौतिक भोग, योग, सिद्धि, इंद्रिय तृप्ति इत्यादि बातों में भक्त लोग कभी रुचि नहीं दिखाते। यो दुरुस्त्य जानदार सुतान से हृदय राज्यम हृदय स्पर्शः जहो युवैव मलम वदुत्तम श्लोक लालसा। श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक लिया गया। इसमें बता रहे हैं कि राजा भरत उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए बड़े उत्सुक थे, जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुतियां की जाती है। राजा भरत ने अपनी युवावस्था में ही अपनी आकर्षक पत्नी, पुत्र, प्रियजनों को, वैभवशाली साम्राज्य को उसी तरह छोड़ दिया जैसे कोई मल का त्याग करता है, विसर्जन करने के बाद उसका त्याग कर देता है। इस तरह से राजा भरत ने सांसारिक वस्तुओं को ऐसे त्याग दिया। और प्राइम एज में, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में जब चला नहीं जा रहा था तो उसने कहा चलो अब तो भक्ति करने के अलावा बचा ही क्या है। जब वो जवान थे, उनके पास पैसा था, शक्ति थी, पॉलिटिकल पावर थी, संबंधी थे, सब कुछ था, ऐसे में भी उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग किया। इसीलिए सारा संसार उन्हें जानता है, आज भारतवर्ष उन्हीं के नाम से विख्यात है। तो इसलिए त्याग जो है एक बड़ी, त्याग के बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किससे कितना प्रेम करते हैं। यदि हम त्याग ही नहीं सकते हैं तो हम प्रेम का कैसे कह सकते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं। त्यागना क्या होता है? हम लोग त्यागते हैं, जैसे किसी ने अगर आपको 1000 रुपये दे दिए तो कहे देखो मैंने 1000 रुपये त्यागे। त्यागने का मतलब है अपनी प्रिय वस्तु को त्यागना, जिसमें केवल पैसा नहीं है, जिसमें नींद भी है, अपना मान सम्मान भी है, अपनी विचारधारा भी है, ये सारी चीज़ों को त्यागना। तो त्याग से पता चलता है कि हमें कितना प्रेम है। जब हम कृष्ण के लिए ये सब चीज़ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इससे ये लक्षण है शुद्ध भक्त का, जो यहाँ बताया गया कि उसको सांसारिक चीज़ों से इस तरह से आसक्ति नहीं रहती। जैसे राजा भरत ने इस प्रकार ये सब चीज़ त्याग दी जैसे मल त्यागते हैं। सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने। यद्यपि शुद्ध भक्त का स्तर सर्वोपरि है, फिर भी वह अपने आप को सबसे हीन मानता है, तुच्छ मानता है। तो स्तर तो ऐसा है कि बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े देवता भी एक भक्त के आगे कुछ नहीं है। ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए। हम लोग कई बार देवताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि वास्तव में देवता मिश्रित भक्त होते हैं और भक्त जो है शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है अपने निजी स्वार्थ की। इसलिए वो हमेशा यही कीर्तन, यही प्रार्थनाएं करते हैं क्या कि अन्य विलासिता शून्यम, न धनम न जन्म न सुंदरिम। इसलिए जो भक्त हैं वास्तव में देवताओं से ऊपर की पोजीशन रखते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि देवताओं के चक्कर में, जैसा कि कई लोग भक्ति में आने के बाद भी देवताओं को पूछते रहते हैं, और भक्त उन्हें अगर बोलते भी हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा वो कीजिए, फिर भी वो देवताओं की भक्ति में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि भक्ति में काफ़ी समय तक आने के बाद भी आपकी रिंगटोन किसी देवता की, किसी माँ की इत्यादि की बनी रहती है। और कई चीज़ें आप बता के, कई चीज़ें बिना बताए, कई व्रत करते हैं, कई यात्राओं में ऐसे जाते हैं,
तो ये मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है वास्तव में। हाँ, तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती अपने परिवार की अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए वो जीता है। इसलिए उसकी पोजीशन देवताओं से बहुत ऊंची है, सर्वोपरि है वास्तव में। लेकिन फिर भी वो अपने आप को निम्न मानता है और देवताओं के सामने भी प्रणाम करता है, भक्तों के सामने भी प्रणाम करता है, उनको भी प्रणाम करता है। हाँ, तो इससे इसलिए उसकी स्थिति को निम्न नहीं समझ लेना चाहिए। कई बार कई भक्त ऐसे होते हैं जो बड़े सीनियर होते हैं, माना उन्होंने आपके कंधे में हाथ रखा, तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी अपना हाथ लें उनके कंधे में रख दें। क्योंकि भक्त जो है अपने आप को निम्न मानता है, तो आपके सामने ऐसे भक्त आचरण ऐसा करेंगे जैसे कि वो बहुत तुच्छ हैं। तो हमें तो और तुच्छ बन जाना है। इट शुड बी कॉम्पिटिशन कि तुम लोअर हो या मैं लोअर हूँ। बोल के नहीं होता ये काम। वो कहेगा जी मैं तृण से भी नीचे हूँ, कहते मैं तृण के तृण से भी नीचे हूँ, ये मैं उसके भी उससे नीचे हूँ। वो हमारे आचरण से दिखना चाहिए। तो कंपटीशन ऊपर उठने का नहीं होना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा ये, कौन आएगा सबसे ऊपर। वास्तव में कंपटीशन होना चाहिए नीचे आने का, कौन बनेगा इसका भी दास। ये किसी से अपनी सेवा नहीं लेते हैं, अपने आप को एकदम तुच्छ सेवा में लगाते हैं, कैसे इनकी भी सेवा कर दी जाए, अपने इनसे भी निम्न बना जाए। तो ऐसा यहाँ बता रहे हैं भक्त का एक गुण है उसके अंदर, ये नेचुरली उसके अंदर होता है। हमारे अंदर ये नेचुरली नहीं आता है, हमारे अंदर रजोगुण है, जिसके कारण हमारे अंदर ऊपर उठने की भावना अक्सर रहती है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का स्तर सर्वोपरि तो होता है, लेकिन अपने आप को सबसे तुच्छ मानता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे इस्कॉन के आचार्य, हमारे इवन गुरु महाराज भी यही बताते हैं कि कोई भी झगड़ा, कोई भी क्लेश, कोई भी द्वेष, एनवियसनेस, कोई भी समस्या का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने आप को तुच्छ नहीं मानते। हम अपने आप को एलिजिबल मानने लगते हैं। एलिजिबल मानते हैं तो भाव आ जाता है, बराबरी का भाव आता है। फिर ये आता है इसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं पूछा गया, इत्यादि। तो ये सारे क्लेशों का जो कारण है वो हमारा हीन ना मानना है, विनम्रता का भाव है, जो कि हमारे रजोगुण से और अपने आप को शरीर से संबंधित मानने के कारण हम ऐसा करते हैं। आत्मा की स्थिति पर आते ही हमें परम आनंद मिलता है, फिर हमें इन भौतिक आनंदों की आवश्यकता नहीं होती। हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि उससे भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। तो ये जब दिव्य भाव आता है तो हम हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं। हमारे अंदर लेमेंटेशन, पछतावा और मोरसनेस, ये सब नहीं देखेगा। आप देखेंगे बड़ा उत्साहित रहेंगे हम हमेशा ही, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम किसी कंडीशनल पे बेस होके कोई चीज़ नहीं करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, जब ऐसा हुआ तो मेरा किसने साथ दिया। ये सब दिखाता है कि हमारी स्थिति अभी बहुत ज़्यादा निम्न है। क्योंकि हम अपने आप को निम्न नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमारी स्थिति बहुत निम्न है, क्योंकि हम निम्न वास्तव में हैं। तो ये शुद्ध भक्त का बता रहे हैं कि वह अपने को सबसे हीन मानता है, जबकि उसका स्तर तो सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि स्तर की जब बात करी जाए तो आप सोच सकते हैं दूसरों के लिए, दूसरे भक्तों के लिए, और जब निम्नता की बात करी जाए तो हम सोच सकते हैं मेरे लिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि देखिए वो भक्त देखिए कहाँ निम्न है, कहाँ निम्न मान रहा है अपने आप को। ये हम अपने लिए सोचते हैं। ऐसा सोच के हम फिर से निम्नता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को अगर हम दूसरे में हमें कमी दिख रही है, इसका मतलब हम अपने आप को निम्नतम नहीं मान रहे हैं, है ना। सबसे निम्न नहीं मान रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ है अभी अपने ज्ञान का, अपने सेवाओं का, साधना का, कहीं ना कहीं कोई घमंड है, इसलिए दूसरों में हमें कमियां दिखती हैं। लेकिन फिर ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है, बता रहे हैं आप। हरोरथी वहन्नेश नरेंद्राणाम शिखामणि भिक्षामटनरी पूरे श्वापाक मपी वंदते। भरत महाराज सदैव अपने हृदय में कृष्ण के प्रति स्नेह वहन करते थे। यद्यपि भरत महाराज राजाओं में के मुकुट मणि थे, फिर भी अपने शत्रुओं की नगरी में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। यहाँ तक कि वे तुच्छ जाति के चंडालों को भी नमस्कार करते थे, जो कुत्तों का मांस भक्षण करते हैं। यह पद्म पुराण से लिया गया। यह है राजा भरत की स्थिति, जो कि एक राजा थे, भौतिक दृष्टि से भी एक राजा थे। कई बार हम लोग संकीर्तन में निकलते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कलेक्शन करने निकलते हैं, तो कई बार हमारे मन में आता है यहाँ तो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैं इस कंपनी में ये हूँ, कोई मुझे देखेगा सड़क में भीख मांगता हुआ तो क्या कहेगा। मन में विचार आते हैं, कोई मुझे सड़कों पे गाता हुआ देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन राजा भरत कह रहे हैं
इस सारी जगत के राजा थे और फिर भी वो घूमते थे। कई राजा उनके शत्रु भी रहे होंगे। अब जब वो इस तरह से एक एक मैंडिकेंट बन के घूम रहे थे, तो कई उनको फिर उसका थोड़ी पता था कि कौन सा मेरा राज्य है, कौन सा दूसरों का राज्य है। वो शत्रुओं के राज्य में घुस जाते थे, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता था, और जगह जगह भीख मांगते थे, यहाँ तक कि तुच्छ लोगों को भी नमस्कार किया करते थे। तो ये क्योंकि वो एक महान भक्त थे, तो ये उनका एक लक्षण है। कई लोग इसको सुन के ऐसा सोचते हैं कि अपने दिमाग को ऐसा कंडीशन करते हैं कि तो महान भक्त की बातें हमारे लिए थोड़ी हैं। हम्म, वही मैं कह रहा था कि हम लोगों को जब बाकी वस्तुएं चाहिए होती हैं संसार में, जैसे खाना, पहनना, तो हमें बेस्ट चाहिए होता है ना। अपने बच्चे के लिए बेस्ट कपड़े, अपने बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन, सांसारिक, हाँ, हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, या नहीं होते तो हम प्रयास करते हैं कि और अच्छा कैसे किया जाए, करते कि नहीं। हाँ, ये मेरा मकान और अच्छा सुंदर कैसे सज जाए, मेरी कैपेसिटी में ही चाहे क्यों ना हो, हम कोशिश करते रहते हैं निरंतर। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में भी हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शिक्षा में, कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए। हम ये नहीं कह सकते कि तो शुद्ध भक्तों के लिए है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है तो कैसे शिला प्रभुपाद और उनके इतने सारे शिष्यों ने इसको करके दिखा रहे हैं। हाँ, यानी कि हम सब स्टैंडर्ड चीज़ में ही संतुष्ट होना चाह रहे हैं। तो इसलिए ऐसा जब हम सुनते हैं किसी भक्त के बारे में, तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर ये गुण कैसे लेके आए। हम्म, और इसकी टेस्टिंग होती है टेस्टिंग टाइम्स पर ही। नॉर्मली तो तुच्छ बना रहना बड़ा आसान है, बड़े अच्छे मीठे से बोलना। जब सब कुछ, जब सामने वाला भी कह रहा है कि मैं तुमसे निम्न हूं, तो हमारे मुंह से निकल जाता है, नहीं प्रभु जी मैं आपसे निम्न हूँ। लेकिन अगर वो एक बार बोल दे कि मैं तुमसे, तुम्हें आता ही क्या है, फिर हम बताएंगे हम बताते हैं आपको हमें क्या आता है, इधर आइए जरा। उस वक्त बना रहना मुश्किल है ना। तो हम कॉम्पीट करते हैं। कोई तृण बनने की कोशिश कर रहा है तो हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं। कोई अगर उच्च बनने की कोशिश कर रहा है तो हम ऊंचा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समस्या है। हमें अपने स्वभाव पे स्थित रहना पड़ेगा। साधु अपने स्वभाव को सामने वाले के हिसाब से बदलता नहीं है कभी। कि संसार में क्या करें जी, सारी तरफ ऐसे ही तो लोग हैं, हमें तो मार देंगे, दबा देंगे ये लोग। जैसे कि एक बिच्छू साधु को काटता है और साधु उसको बार बार पानी से निकालता है, फिर कटवाता है। तो ये सारी कहानियाँ वास्तव में जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर आप इनको उतारेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति और सुख मिलेगा। लेकिन इसको करें तो सही, कम से कम करते हुए बड़ी दिक्कत महसूस होगी, बड़ी दिक्कत महसूस होगी। क्योंकि किसी ने आपको सुना दिया, आपको बोला जाएगा कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर दो। बड़ा मुश्किल है, अंदर तिल मिलाता रहेगा मन। लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति के लिए ये किया था, ये किया था, ये किया था, मेरे समय आने पर इसने मेरे लिए क्या किया, है ना। ऐसी बातें आपको दिमाग में आ रही होंगी, कुछ कुछ यादें आ रही होंगी। तो ये है हमारी समस्या। हमें अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हम, जो कि कृष्ण नित्य दास, दास दास दासानुदास। ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई की बात होगी, मैं बुरे के सामने मैं सबसे बुरा बन जाता हूँ। ऐसा ऐसा डायलॉग आपने सुना होगा। मैं अच्छे के सामने मैं अच्छा हूँ, लेकिन बुरे के सामने मैं फिर बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ। ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त दल बदलू नहीं है, थाली का बैगन नहीं है। वो अपने स्वभाव को बनाए रखता है किसी भी कंडीशन में। ये समझने का विषय है। इसलिए भक्त बनना बड़ा मुश्किल काम है वास्तव में। जिस रास्ते पर आप हैं वो इतना आसान भी नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। कृष्ण कृपा करीबे न दृढ़ करी जाने। एक पूर्णतः शरणागत भक्त को सर्वदा आशा रहती है कि भगवान कृष्ण उस पर दयालु कृपालु होंगे, और उसमें आशा दृढ़ रहती है। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, त्रिनादि विष्णु नहीं बन पा रहे हैं, गलती कर गए, कुछ बोल गए, कुछ सोच गए, लेकिन उसको आशा जरूर बनी रहती है कि मैं और मेहनत करूंगा। इस बार क्या कंडीशन हुई थी अच्छा, इस बार सब सही था, लेकिन उसने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, उसने मेरे बेटे के बारे में कुछ बोल। सब कुछ सही था प्रभु जी, मैं अपने लिए तो सहन कर ली थी, लेकिन बेटा तो वैष्णव है ना, आपने तो सिखाया ना कि वैष्णव की निंदा करे तो उसको सहन नहीं करना है। प्रॉब्लम यह है कि वो मेरा बेटा है, किसी और के बेटे को बोलने में क्या हमें ऐसी तिलमिलाहट मस्ती है? नहीं मस्ती है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो मेरा बेटा है, इट्स एक्सटेंशन ऑफ माइंड। तो मैं अपना अपमान तो सहन कर लूँगा, लेकिन अपने पुत्र का नहीं कर। तो यहाँ पर हम फेल हो गए माना। हमने सोचा ये कंडीशन आई थी, अब हमें सोचना होगा कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, मेरे को मदद करेंगे अगली बार इस चीज़ से भी रिकवर करने की। और फिर हम ऐसी सिचुएशन में अगली बार शायद रिएक्ट ना कर पाएँ,
रिएक्ट ना करें, बल्कि अपने बच्चे को ही समझाएं कि बेटा ऐसा कभी कंडीशन लाइफ में आए तो झुक जाना ही बेहतर है। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि कब कब ऐसा आपने किया है, कब कब आपके बेटे को किसी और ने थप्पड़ मारा तो आपने घर में बवाल मचाया, रेदर देन बेटे, और बेटा ऑब्जर्व कर रहा है। आपने हो सकता है बेटे को कुछ ना बोला हो, मैंने बेटे को कुछ नहीं कहा प्रभु जी, लेकिन आपने उसके सामने चर्चाएं करी अपनी पत्नी से, अपने पति से, किसने किया था, क्या किया था, वो तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब बेटा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सोचिए, दिस इज हाउ दे लर्न। एंड देन हम कुछ सालों बाद बोलते हैं प्रभु जी हम अपने बेटे से बड़े परेशान हैं, क्योंकि हमने ये बेस्ट चीज़ उसको दी नहीं, कभी अपने आचरण में नहीं दिखाई। हमने ऐसा व्यवहार कर दिया कि उसके सामने ये सब व्यवहार किया तो उसको अंदर समझ में आ गया हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मौका लगते ही वो भी मौके पर चौका मारेगा, वो भी किसी का कान मरोड़ देगा, कुछ कर देगा। तो हमें क्या सिखाना होगा, बेटा थप्पड़ खा के आया है, हम कहेंगे बेटा वेरी गुड, कोई बात नहीं। हमने सुना ना हरिचंद्र को थप्पड़ मारा तो प्रताप रुद्र ने क्या बोला, वेरी गुड, श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ पड़ा है ना, बहुत बढ़िया है, दिस इज कृपा। तो हम इस बात को समझ नहीं पाते, ये फिलोसॉफिकल लगती हैं। अभी हम देखते हैं अभी 500 साल पहले ऐसा हुआ, उसके बाद में अभी रिसेंटली हमारे आचार्य कितनी कथाएं हम सुनते हैं कि ऐसा हुआ, उसने इसको सहन कर लिया, उसने ये भी सहन किया। तो बस क्योंकि ये मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है ऐसा कुछ बताने का, लेकिन ये चैप्टर का शीर्षक और चैप्टर के श्लोक ही ऐसे हैं। हाँ, इसमें कृष्ण प्रेम की बात करी जा रही है, ऐसे आचरण में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, बता रहे हैं। तो हम लोग जिसको प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, जब कर रहे हैं व्रत इत्यादि कर रहे हैं, विच इज़ स्टिल ईजियर दैन डूइंग दिस, तो यहाँ में बताया जा रहा है ये थोड़ा मुश्किल काम है जो अब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यदि हम ये चाहिए तो हम छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, नहीं चाहिए जी, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसे। हम तो आँख के बदले में आँख, पैर के बदले पैर, गाली के बदले गाली, ये हमसे नहीं हो सकता कि हम इसको छोड़ दें। मैं सहन करता रहूं, सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं, मेरे को दबाते रहेंगे, ये जो रिबेलियस नेचर है, यही रिबेलियस नेचर हमें संसार में लेके आता है। रजोगुण प्रधान इस जगत में हमें बार बार धकेलता रहता है। ये भक्त का ऐसा आचरण नहीं है, पता नहीं कब हमें ये समझ में आएगा। कई बार ऐसा लगता है कि बस बोलते रहो, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए एक भक्त को आशा बनी रहती है कि ऐसा होगा, मैं करूँगा, और वो नेक्स्ट टाइम कुछ प्रयास करता है और आगे करने का। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथ वा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदयो सज्जा तिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सति हे गोपी जन वल्लभ व्यथते वथयते हा हा मदा शैव माम। हे प्रभु, ना तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, ना मुझ में कीर्तन और श्रवण करने की, भक्ति करने की योग्यता है। कीर्तन और श्रवण द्वारा भक्ति करने की मेरे अंदर योग्यता भी नहीं है, यानी कि मैं कीर्तन और श्रवण भी कर रहा हूँ तो आपकी योग्यता से कर रहा हूँ। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आई एम द एबिलिटी इन अ पर्सन। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है, तो उसका सोर्स भी मैं हूँ। कभी कोई व्यक्ति ये ना समझ ले कि मैं ये चीज़ बहुत अच्छा करता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छा करता हूँ, ये मैंने कितना बढ़िया कर लिया। इट इज़ ऑल कृष्णास मर्सी। लेकिन मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ सोच ही नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर ये योग्यता है ही नहीं वास्तव में, ना ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान और पुण्य कर्म है, न ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी ये गोपियों के प्रिय है, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्या कि आप अधम से अधम पर भी दया करते हैं, और वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है, क्योंकि मैं तो अधम भी नहीं हूँ। हाँ, आप पतित को पावन करने वाले हो, लेकिन मैं तो, मेरे अंदर वैसे तो कोई योग्यता है ही नहीं वास्तव में, लेकिन मैं पतित फिर भी नहीं मानता हूँ अपने आप। इसलिए मेरा क्या होगा बताइए। देखिए, जिसके अंदर योग्यता है वो भजन कर लेगा, कीर्तन कर लेगा, भगवान को प्रसन्न करने का। जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो सोचेगा मैं कितना बेकार हूँ, कितना व्यर्थ हूँ, पतित मानेगा। योग्यता होने पर भी पतित माना जा सकता है, नहीं होने पर भी माना जा सकता है, तो उसका भगवान कल्याण करेंगे, क्योंकि भगवान पतित पावन है, आश्रय देते हैं दीनों को। लेकिन जो व्यक्ति जिसके अंदर ना तो योग्यता है, ना ही अपने आप को दीन मान पा रहा है, उसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। समुत्कंठा हृदय है सदा लालसा प्रधान, यह उत्सुकता भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त है। प्रगाढ़ इच्छा,
हम ऐसा करेंगे, हम ज़रूर ऐसा करेंगे। जैसे हमने बताया कि हम कैसा करेंगे, अपने आचरण में जो सुधार है वो सबसे मुश्किल काम है। इसलिए जो आचरण से दिखाता है वही आचार्य होता है। सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ को करना आसान होता है, जैसे हमने बोला व्रत इत्यादि करना भी आसान है, कुछ कुछ तपस्याएं करना भी आसानी होता है, लेकिन आचरण को, अपने आप को निम्न मानना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए हमारे आचार्य ने इस चीज़ के बारे में इतना कुछ बोला है शास्त्रों में। और फिर कृष्ण कर्णामृत से ये श्लोक लिया गया, त्वत् त्वत् शैशवं त्रिभुवन अद्भुतम इति अवेहि मतचापलम च तव वा मम वा अधिगम्यम तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासी मुग्धम मुख अम्बुजम उदीक्षितुम ईक्षणाभ्याम। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके शैशव की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। मैं आपकी चपलता जानता हूँ और आप मेरी, इसे अन्य कोई नहीं जानता। मैं किसी एकांत में आपका सुंदर आकर्षक मुख देखना चाहता हूँ, किंतु यह हो तो कैसे। यह है उत्सुकता, क्योंकि पिछला श्लोक था उत्सुकता के ऊपर कि कैसे भक्त को उत्सुकता होती है। हाँ, जबरदस्त उत्सुकता होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपनी शादी की उत्सुकता होती है। हाँ, किसी व्यक्ति को उसकी पहली नौकरी लगने की उत्सुकता होती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं संसारिक एग्जाम्पल हैं। लेकिन भक्त को बहुत ज़बरदस्त उत्सुकता होती है भगवान से मिलने की, उनको देखने की, उनको प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब ये उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है, तो है ना, जब हमारी उत्सुकता किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए कोई भी प्राइस देना चाहते हैं। कुछ हमें कपड़ा पहनना है, कुछ हमें मोबाइल ख़रीदना है। तो हमें अगर एक मोबाइल पे हमारी आसक्ति बन गई तो कितना भी महंगा हो, फिर हम लॉजिकल थिंकिंग बंद कर देते हैं, नहीं यही चाहिए, है ना। वी आर रेडी टू पे एनी प्राइस। तो जब हमारी भगवान के लिए उत्सुकता बढ़ती है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कोई भी चीज़ को त्यागना चाहते हैं, कंफर्ट को, मान को, सम्मान को। जब हमें पता चल जाता है कि ये भगवान ऐसे मिलते हैं, जैसे कि अभी हम श्लोकों में सुन रहे हैं कैसे भगवान मिलते हैं, कैसे आचरण से, कैसे स्वभाव से मिलते हैं, तो व्यक्ति कुछ नहीं सोचता उसके बाद कि मेरा साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरा साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मेरे को ये, मेरा वो, मेरा नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि इस आचरण से कृष्ण नहीं मिलेंगे और कृष्ण से मिलने की बड़ा उत्सुकता है। इससे पता चलेगा कि हम वाकई में कृष्ण से प्रेम करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, जैसे माना कि हमारा बच्चा कोई बहुत बड़े खतरे में है, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पैसे देने के लिए, लेटने के लिए, है ना। कहीं पर उसकी पिटाई हो रही है, उस वक्त हम ये लॉजिकल डिस्कशन नहीं करेंगे क्यों, ऐसा कौन था, किसने पहले किया। हम जाके सबके पैरों में गिर के उसको पिटने से बचाएंगे पहले तो। माना उसको कुछ गुंडे मार रहे हैं, है कि नहीं, हम सोचेंगे कैसे इसको बचाया जाए, मतलब कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे उसके लिए। उसी तरह से यदि हमें कृष्ण के लिए उत्सुकता है, प्रेम है, तो हमें कुछ भी देने के लिए रेडी होना चाहिए। इससे पता चलेगा क्या हम रेडी हैं या नहीं। अभी भी हम अपने रीति रिवाज पहले तो, फिर अपने विचार, फिर अपना अहंकार, सब में चिपके बैठे हैं एकदम। अपनी बुरी आदतें, अपनी आदतें, ऐसी आदतें जो गुरु और कृष्ण द्वारा प्रमाणित नहीं है, इनमें लगे हुए हैं, त्यागने को तैयार नहीं है। तो इससे पता चलेगा हमारी उत्सुकता अभी बहुत कम है वास्तव में। नाम गाने सदा रुचि लाय कृष्ण नाम। नाम के प्रति गहरी रुचि होने से मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना चाहता है। उसी तरह नाम में उत्सुकता, नाम में यदि उत्सुकता है तो आदमी बड़ा लेमेंट करेगा कि कल का जब कैसा बेकार हुआ, क्योंकि मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि मैंने ये नहीं किया। हाँ, मैं काम करते करते था, कर रहा था, क्योंकि सवेरे लेट हो गया था, वटेवर, रात सवेरे झपकी होते हुए जब हुआ, क्योंकि रात को मैंने ये कर लिया था, जो भी है। अगर नाम अच्छा लेने की उत्सुकता होगी तो व्यक्ति बड़ा ही विचार करेगा इस बारे में, और निरंतर जप करना चाहेगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहेगा। ये है नाम में रुचि, उत्सुकता। कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। यदि एक्चुअली रागानुगा भक्ति होने के बाद ना, हमें बहुत सारी चीज़ें, आदमी इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है हर चीज़ में, उसको टोकना रोकना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही चलने लगता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर राग है। अब जब राग है, उत्सुकता है, तो हर चीज़ को अच्छा करना चाहेगा, है कि नहीं। जिससे हमें अगर राग है, जैसे किसी को बड़ा आसक्ति है खाना बनाने के प्रोसेस में, तो वो पूछेगा कैसा बनाया, इसमें कोई कमी थी, तो हम देंगे हाँ ये। हर बार वो कुछ और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी अटैचमेंट है इस प्रोसेस से। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बनाया, वो अपने आप से पूछेगा कैसा बना था। और जिसकी रुचि नहीं होगी वो सोचेगा किसी तरह किचन में जाना हो, ये भी एक काम है, सड़क के गर्मी में पसीना बहाते हुए, हाँ बनाना ही पड़ेगा, चलो चलो बना लेते हैं।
हाँ, उसको अगर आप बोल दो भाई नमक थोड़ा सा ज्यादा, अपने आप बना लो फिर, नमक ज़्यादा हो गया। पता है कैसा कितना लगना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस है। इसको आप अपने ऊपर लीजिए कैसे, जब आपको कोई इनपुट दिया जाए तो एकदम से हमारे अंदर क्या रिबेलियस नेचर पैदा होता है। ऐसा थोड़ी है, उसको देखा, उसको देखा, उसको नहीं देखा तुमने, उसको नहीं देखा तुमने, ये कैसे करता है, वो कैसे करता है। दिस इज द नेचर ऑफ अ लेडी, जो हमने बता रहे थे, जो खाने में कोई इनपुट देते ही उछलने लग जाए। हम्म? और दूसरी लेडी क्या कर रही है, कैसा बना है, नहीं अच्छा नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ क्या कमी लग रही है, कुछ तो बताओ। फिर वो आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है, उसे लगता है, मुझे लगता है सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा पक गई। अच्छा अच्छा, फिर वो और फिर रिसर्च करेगी। तो ये है डिफरेंट, एक डिफरेंट व्यक्ति जिसके अंदर राग पैदा हो चुका है, ये वो है। यानी कि वो व्यक्ति जिसको जो बोलेगा मेरे अंदर कुछ कमी लग रही है, आपको बताइए ना, क्या कुछ तो होगी, नहीं नहीं कोई नहीं है, वो वैष्णव के प्रति कैसे बता दे, नहीं कुछ तो होगा ही, प्लीज़ बताओ। और ऐसा भी नहीं है बताओ, अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को खुद ही पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति बोलेगा खाना बेस्ट बनाया, तो क्या नहीं बेस्ट नहीं बनाया है, इसमें ये मुझे लग रहा है ये कमी हो गई है इसमें। तो वो अपने आप से ही उसको अपने अवगुण देखने लगेंगे सारे के सारे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को अपने अवगुण दिखने चाहिए, क्योंकि मुझे तो दिखते हैं आराम से। जब नहीं दिख रहे हैं, हम पूछे जा रहे हैं, चलो अच्छी वो भी एक स्थिति सही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारे विचार तो हमारे सामने ही तो आ रहे हैं सारे विचार। हाँ, जो भी विचार शुद्ध कृष्ण भक्ति के नहीं है, हम्म, वो विचार हमें पता नहीं चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ। बड़ा डिफिकल्ट है ऐसा कहना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, खासतौर पे भक्ति के प्रोसेस को शुरू करने के बाद, सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर मैं मानूंगा कि भक्ति अभी बहुत ही नीचे है, अभी जानवर की कॉन्शियसनेस है। हम्म, अभी हम कुछ भी चेतो दर्पण मार्जन नहीं हुआ है, दिख ही नहीं रहा है शीशे में कुछ। रोदन बिंदु मरंद स्यंदी दिग्धिन दिंग दिंग गिंदी वराध्य गोविंद तब मधुर स्वर कंठी गायती नाम बलिम बला। हे गोविंद, यह युवती जिसका नाम राधिका है, मधुर स्वर में आपके पवित्र नाम का गायन करती हुई निरंतर अश्रु बहा रही है, बरसा रही है, मानो फूलों से मधु गिर रहा हो। तो राधा रानी भी क्या कर रही है, नाम का गायन कर रही हैं। ये भक्ति रस में सिंधु से लिया गया। और कई लोग सहजिया भक्ति करने के चक्कर में भगवान की पत्नी गोपी बनना चाह रहे हैं, नाम नहीं जप रहे हैं। यहाँ राधिका जो है निरंतर आपके नाम का जप कर रही है, नाम का गायन कर रही है और आंसू बहा रही है। ये भी प्रेम का एक लक्षण है कि निरंतर, जैसे मैंने बोला राग, इसमें निरंतर भगवान के विषय में, उनका नाम, उनका रूप इत्यादि के बारे में मुंह से अपने आप निकलने लगता है, हमें बोलना नहीं पड़ता है। हम्म? कृष्ण गुणाख्यान हय सर्वदा शक्ति। इस भाव दशा में भक्त के भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन और वर्णन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है। इसे उसे इसी विधि में आसक्ति है। ध्यान रखिए, ये आसक्ति अगेन अगेन हम सुन रहे हैं, भक्ति का जो अल्टीमेट पर्पस है उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं ना, लाइफ्स अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड। तो हमारे हमारे अंदर बड़ी सारी बातों को करने की आसक्ति है, लेकिन सबसे ऊपरी क्या है, जैसे कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो चर्चा हुई, तो उनसे पूछा गया क्या करना चाहिए, उन्होंने जी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, वर्णाश्रम धर्म में अपने अपने आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाओ और भगवान को याद रखो, हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करो। तो चैतन्य महाप्रभु नो नो नो, दिस इज ये एक्सटर्नल है, लोअर है, इससे ऊपर बताइए। बताते 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 कर्म योग, ये योग, ज्ञान योग इत्यादि करते करते अल्टीमेटली वो कहाँ आते हैं कि राधा कृष्ण के दिव्य गुणों को, उनकी लीलाओं का बखान करना, उसको सुनना, ये सर्वोत्तम है। इनकी माधुर्य लीलाओं को सुनना ये सर्वोत्तम है। उनको बोलना ये सर्वोत्तम है। भागवतम यानी कि गुणों को, नाम को, तो ये सर्वोत्तम अवस्था है। हमारे अंदर भी अभी हो सकता है कई चीज़ों की हम चर्चाएं करते हैं पूरे दिन में, लेकिन कोशिश करें कि ये चर्चाएं हमारे अंदर निकलने की हैबिट बने। यही रामानंद राय ने और चैतन्य महाप्रभु ने डिस्कस किया था। तो वी शुड बी डिस्कसिंग। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ जो भक्तिमय कार्य हैं, कीर्तन, श्रवण, जब भगवान के लीलाओं के ऊपर हम जब प्ले करते हैं भाव से, तो उन लीलाओं में हम रमण करते हैं, विचार करते हैं। ऐसे कई सारे भक्ति कार्य, ये भक्ति कार्य ज़्यादा पोटेंट हैं प्रेम पैदा करने के लिए, क्योंकि कृष्ण से प्रेम पैदा करना है ना, तो इसलिए अल्टीमेट पर्पस तो यही है। इसलिए उनके विषय में डिस्कशन वगैरह बेहतर रहता है। तो इसमें कृष्ण का वर्णन करने के लिए प्रवृत्ति जाग उठती है और इसी विधि में आ सकती है।
और किसी विधियों में आसक्ति नहीं है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर मधुर है, उनका मुख तो उनके शरीर से भी अधिक मधुर है, किंतु मधु की गंध के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर है। बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा लिखा गया कृष्ण करणामृत से है। ऐसा भगवान के भक्तों का मूड हो जाता है, दे आर वेरी अटैच टू कृष्ण। तो प्रारंभ में ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक। हम लॉजिक से समझते हैं कृष्ण तो भगवान स्वयं, क्योंकि हम सर्वस्व प्रभो, वो हर चीज़ के मत्ता परतरम नान्यत, ओ यस कृष्णा इज ऑल माइटी। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कृतज्ञता पैदा होती है। कृतज्ञता में कहता है, आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा टू गिव मी, मैं बड़ा भगवान के लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार देने के लिए, मुझे हाथ पैर देने के लिए, या आंखें देने के लिए, मुंह देने के लिए, एक नौकरी देने के लिए, एक विवाह के लिए योग्य कन्या देने के लिए, मैं आई एम वेरी थैंकफुल। ये भी एक स्टेज है, लेकिन इसके ऊपर की स्टेज क्या होती है फिर? वो कृतज्ञता के भी ऊपर अब हम सरेंडर्ड हैं, समर्पित हैं। हमारे जीवन का कारण ही वही है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिया आपने थैंक यू तो ताकि मैं ये कर पाऊँ, नहीं, मुझे आपने अपने साथ क्यों नहीं रखा। जैसे कि ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं जब भगवान उन्हें संपत्ति दे देते हैं, अनलिमिटेड संपत्ति दे देते हैं, अनलिमिटेड शारीरिक बल स्वास्थ्य दे देते हैं ध्रुव महाराज को। लेकिन ध्रुव महाराज बड़े दुखी होते हैं क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान ने अपने साथ नहीं रखा। ये भाव आ जाता है उसका, और कोई वस्तु नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा जब रोता है तो माँ उसके हाथ में खिलौना पकड़ा देती है, कभी बिस्किट पकड़ा देती है, लेकिन उतने पर भी जब बच्चा चुप नहीं होता है, रोता ही रहता है, दूध देने पर भी हर चीज़, तो उसको पकड़ के अपनी गोद में लेती है, तब वो शांत होता है। तो हमारी समस्या कुछ ऐसी है, हमें टुकड़े चाहिए छोटे मोटे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन हमें भगवान से ही संतुष्ट जो व्यक्ति होता है उसे ही भगवान अपना को देते हैं, और वो शुद्ध प्रेम की स्थिति है, वो राग की स्थिति है। ऐसी स्थिति के बारे में यहाँ पर ये गीत बताया गया। कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा वसति, कृष्ण के भाव में मग्न भक्त सदैव एक स्थान में निवास करता है जहाँ कृष्ण ने लीलाएं करी। एक स्थान का ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ कृष्ण ने लीलाएं करी थी, जहाँ पर उन लीलाओं का स्मरण किया जा सके। गायन्ति यद मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा, जहाँ ऐसी चर्चाएं होती हैं वहीं पर रहने का जब हमारा मन करता है, फिर वो ये नहीं सोचता ये कौन है, ये कौन है, ये तो हम दुश्मन है। दुश्मन क्या सोच सकता है? पहली बात तो भक्त हमारा दुश्मन तो हो ही नहीं सकता है ना। ये दुश्मन है, ये दोस्त है, वो वहीं पर रहने की कोशिश करता है जहाँ कृष्ण चर्चा होती है। ध्यान रखिए, डोंट ट्राई टू लिव कंफर्टेबली। भक्तों के समाज में हम लोग कंफर्टेबली रहने की आदत पड़ गई है क्योंकि बहुत चीज़ें सुलभ हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्ती यारी दोस्ती बनाने के लिए नहीं रहना है, जीवन को ईजी बनाने के लिए नहीं रहना है। यानी याद रखिए, कृष्ण के लिए कष्ट नहीं लिया तो क्या लिया, तो ज़रूर माया के लिए कष्ट लेना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के लिए कष्ट लेना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। रुचि पैदा करने के लिए अपने अनर्थों को समाप्त करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, गलतियाँ निकलनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें आएंगी जो ये भक्ति रसामृत सिंधु और कृष्ण करणामृत जगह जगह से लिया गया चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने। तो इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। दिस इज एन एडवांस्ड लेवल ऑफ कोर्स नाउ, है ना। हम लोग सब लोग अभी तक एलिमेंट्री कोर्स कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भक्ति शास्त्री कर लेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, भक्ति वैभव कर लेंगे तो और ऊपर चले जाएंगे। ये भी भौतिक उपलब्धियां हैं। वास्तव में ये अपने आप ही हम लोग पहले गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, और इसकी बातों को यदि हमें समझ में आने लग जाए, खासतौर पे ये अध्याय जो चल रहा है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, ये है टॉप मोस्ट कोर्स। अब इसमें कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कुछ लोग पास हो जाएंगे। जो फेल हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा क्यों फेल हुए, कौन सी भावनाओं में अभी फेल हुए। भौतिक इच्छाएं, स्वयं को इम्पोर्टेंस देना, निम्न ना मानना, ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इससे कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत छोटी छोटी, जैसे आज्ञाकारिता ना होना, सरेंडर ना होना,
भौतिक इच्छाएं रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जब अपने आप को शरीर मान लेता हूँ और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति मान लेता हूँ, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे शरीर में पेट की बीमारी से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। हमारे चरित्र में ये जो समस्या है, आई एम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, चलो ये भी भूल जाइए कि मैं एक शरीर हूँ, क्योंकि ये सुन के भी दिमाग को हिट नहीं करता है। जस्ट हमेशा ये सोचिए, एम आई सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, एम आई इम्पोर्टेंट, नो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। तो सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी अपने आप। तो ये भाव हमें पैदा करना है, तब जाके कृष्ण का चर्चा, सबसे निम्नता, दास्यता, उन्हीं के नाम का कीर्तन, उन्हीं का चर्चा, और कोई पर्पज़ ना होना, वहीं पे रहना जहाँ गायन तीयत मद भक्ता, उनकी सेवा में लगे रहना। ये थोड़ा टॉप मोस्ट चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर 23वें अध्याय के अंदर। बहुत धन्यवाद हम देंगे हाँ कृष्णदास कविराज का इसको प्रस्तुत करने के लिए, और इसको हमारे सामने और अधिक सरलता से लाने के लिए शिला प्रभुपाद ने, और अपने आचरण से सिखाने के लिए शिला प्रभुपाद का हम धन्यवाद देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की